नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रीति मनचंदा जी से। राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और हम देख रहे हैं फर्स्ट लहर के बाद कोरोना की सेकंड लहर भी आई है जी, जो बहुत भयानक रही, जी। जो बहुत परेशान हुए आज के समय में। और जो थर्ड लहर आएगी उसमें ये कहा जा रहा है कि वो बच्चों पे इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, सुनने में ऐसा ही आया। तो वैसे ही बच्चे बहुत परेशान हैं आज के समय में, काफी समय से बाहर खेलने नहीं जा सकते, खेल कूद नहीं करते। तो किस तरह हम बच्चों को सेव कर सकते हैं कि थर्ड लहर का जो इम्पैक्ट है उन बच्चों पे ना आए और बच्चे सेफ हो जाए हमारे। मैं यहाँ ना आपका ध्यान लेकर जाऊंगी। जब पहली वेव आई थी, लॉकडाउन हुआ था और मूल मंत्र था अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। सेकेंड वेव आई, ऑक्सीजन की कमी आई, जिसने सिखाया कि अपना ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ाइए आपका, अगर आप बीमारी से लड़ना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। बच्चों के केस में आपको 3-4 चीजों की ध्यान देने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनका मेंटल हेल्थ भी उस लेवल पे नहीं चल रहा। सो ध्यान दीजिए तीनों बातों की तरफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और फूड हेल्थ, डाइट हेल्थ। डाइट बच्चों को उतनी दीजिए जो वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ताकि वो ओवरवेट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो ओवरवेट हो गए तो इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लीजिए कि मैं अपने बच्चों को जितना हो सके उतना सिंपल खुराक दूंगी और उसमें फ्रूट का इंटेक ज्यादा दूंगी ताकि वेट गेन इश्यूज नहीं आए, राइट। दूसरा, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए कम से कम दिन में एक समय ऐसा बना लीजिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का। ये आपकी अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आप जितना समय निश्चित करते हैं उतना समय डिजिटल चीजों से हट जाइए। और यहाँ जरूरी है पेरेंट्स भी डिजिटल मीडियम से हटे। सो पेरेंट्स मोबाइल छोड़ दें, बच्चे मोबाइल छोड़ दें, लैपटॉप छोड़ दें, टीवी ऑफ कर दीजिए। घंटा 1.5 घंटा अपने परिवार के साथ ऐसा समय बिताइए जो पुराने समय में होता था। चाहे कैरम खोल लीजिए, चाहे लूडो खोल लीजिए, और वो मोबाइल वाली लूडो मत खोलिए प्लीज, बकायदा लूडो लेकर बैठिए और गीटियां जैसे हम खेला करते थे। तो आप मेंटल हेल्थ को रिजुविनेट कीजिए, दिमाग में उस चीजों को लेकर आइए जो आपको खुशी देती हो, जो आपको अंदर से ऐसी फीलिंग दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्योंकि मेरा ठीक होना एक बात है, मेरा ठीक महसूस करना दूसरी बात है। सो कम से कम 1-1.5 घंटा अपने परिवार को ऐसा दीजिए जहां टोटल डिजिटल चीजें हटा दीजिए। तीसरा आता है फिजिकल हेल्थ। अब यहाँ पे ना आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो आप योगा का सहारा ले सकते हैं, और योगा में मैं सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करूंगी ओम चैंटिंग पर और एब्डोमिनल ब्रीदिंग को। आपका 2 मिनट का समय लूंगी, लेकिन इसके बारे में बताना चाहूंगी। सांस अंदर लेना, होल्ड करना और रिलीज करना, ये 3 तरीके हैं। होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है सांस लेने और छोड़ने के साथ, क्योंकि सांस आप ले रहे हैं और सांस आप छोड़ रहे हैं, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, हर किसी का अपना अपना चला रहा है। आपके लंग्स के अंदर ताकत आए उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ब्रीदिंग पैटर्न्स को समझ सकते हैं। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, आपकी नाभि बाहर निकल रही है, आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं, आपकी नाभि वापस अपनी जगह पे जा रही है, यानी कि टुवर्ड्स स्पाइन जा रही है। बच्चों को बेड पर सीधा लेटाइए, कोशिश कीजिए फर्श पर एक चादर बिछा दीजिए और बच्चों को उस पर लेटाइए। काउंटिंग शुरू कीजिए, डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड डीप ब्रीथ आउट, मैक्सिमम इन, मैक्सिमम आउट। काउंटिंग कीजिए, उनको बोलिए ब्रीद इन कीजिए 1 2 3 4 5। ब्रीद इन करते हुए इन 5 स्टेप्स में पेट बाहर फूलना चाहिए। होल्ड कीजिए जितनी देर आप कर सकते हैं, ऑन द काउंट ऑफ 5 1 2 3 4 5। उस हवा को जो आपने इनहेल करी है रिलीज कीजिए, और जो पेट जिस स्पीड से ऊंचा उठता गया था वो पेट उसी स्पीड से नीचे आता जाए। हम योगा में इसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग आपके पेट को फुलाता है। अगर इसको समझें तो ये डायाफ्राम जो पेट और छाती के बीच में है उसको मजबूती देता है, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाता है। सो आप हर उस पेशेंट में जिनमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई, या जिनको आने वाले कल में ऑक्सीजन को लेकर चिंता है, या जिनको अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, स्पेशली ऑक्सीजन को लेते हुए, जो हमने सेकेंड वेव में देखा, ये एक बड़ा आसान तरीका है कि आप अपने बच्चों की वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा सकें। देन आता है आपकी ओम चैंटिंग। ज्ञान मुद्रा में बैठिए, पैरों को आलती पालती मार के बैठिए, जैसे पद्मासन में वैसे तो बैठना चाहिए, लेकिन हम योगा में समस्थिति कहते हैं। समस्थिति मतलब जिसमें आप
आराम से बैठे हैं, जहां आपके शरीर को तकलीफ नहीं है। इन दोनों उंगलियों को जोड़ के ज्ञान मुद्रा बनाइए। ब्रीथ इन करते हुए ओम की चैंटिंग कीजिए और कोशिश कीजिए जब आप ओम बोल रहे हैं तो आपका मुंह राउंड बोलते समय ध्वनि जो है वो आपके यहाँ से निकले, ताकि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट हो, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को देने में बहुत ताकत रखता है। सो अगर आप इन दोनों चीजों को कोरिलेट करेंगे तो मुझे लगता है आप अपने बच्चों को काफी हद तक बेटर कर लेंगे। तीसरा एक बड़ा सिंपल तरीका है, अपने घर में अपनी बैल्कनी में जहां आपके लिए आसान हो, आपके घर के विहड़े में, आपके घर के बाहर अगर छोटा सा गार्डन है उसमें आप फर्श पे पानी बिखेरिए और उसके ऊपर नंगे पैर चलिए। और इस टाइम जब आप नंगे पैर चल रहे हैं कोशिश कीजिए कोई गीत गुनगुनाइए जो आपको सुहाता हो। डिवोशनल हो सकता है, बॉलीवुड हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, कैसा भी। जब आप पानी पर चल रहे हैं तो आपको अर्थिंग मिल रही है। हाँ, आपने अगर देखा हो हमारे इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट में एक अर्थिंग की वायर रहती है। तो जितनी वाइब्रेशंस हमने कैच करी हैं, जब आप फर्श पर चलते हैं, गीले फर्श पे या गीली जमीन पे, गार्डन में चल सकते हैं अगर आपके पास संभव है, आपके पास ये फैसिलिटी है, गीली घास पर चल सकते हैं, तो अर्थ से बड़ा मैग्नेट कुछ नहीं है। ये आपके अंदर की वो नेगेटिव एनर्जी को सोखता है। सो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो अंदर से आपको महसूस कराती है कि मैं ठीक हूँ। इम्यूनिटी डेवलप कीजिए वेट रिड्यूस करके, योगा से इंप्रूव कीजिए अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को, और गीले फर्श पर या जमीन पर चल के, कच्ची जमीन पर चल के अपनी नेगेटिव एनर्जीज को बाहर निकालिए। कम से कम अपने बच्चों के साथ इतना तो जरूर कीजिए, ताकि ईश्वर ना करे अगर थर्ड वेव आए, पहले तो यही प्रार्थना है कि ना आए, पर अगर आए तो आप उससे सुरक्षित रह सकें, आप उससे बचकर निकल सकें, यही बेहतर रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि बच्चे जिद करते हैं ये खाना है वो खाना है, तो हम किस तरीके का खाना उसे दें? हमारे घर में ना हमारे घर में एक बड़ा छोटा सा रूल है, आप मेरी मान लीजिए, मैं आपकी मान लूंगी। तो अगर मेरे बेटे ने कोई ऐसी चीज डिमांड करी है जो मुझे लगता है कि नहीं खानी चाहिए, तो मैं उसके बदले में जो डिमांड रखूंगी वो उसका काट होगा। जैसे अगर मेरे बच्चे ने आइसक्रीम खा ली और मुझे पता है ये ठंडी भी थी, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसे हर्बल टी दूं, जिसमें दालचीनी हो, जिसमें काली मिर्च हो, जिसमें मुलेठी हो, जिसमें तुलसा जी हो। सो ऐसी चाय देना ये मेरी शर्त है। अगर उससे अपनी बात मनवानी है तो मुझे भी तो मेरी बात मनवानी है ना। तो अगर आपके बच्चे ऐसी कोई जिद कर रहे हैं तो कभी अपनी मनवा लीजिए, कभी उनकी मान लीजिए, गाड़ी चल जाए आराम से। अच्छा डॉक्टर साहब, उन्हें कोई मेडिसिन या कुछ देने की तो जरूरत नहीं है ना? जितना हो सके उतना हर्बल तरीके से मेडिसिन दीजिए, प्लांट ओरिएंटेड मेडिसिन दीजिए। केमिकल्स ही डालने हैं तो नेचुरल डालिए, शरीर में सिंथेटिक मत डालिए। विटामिन सी देना है, आंवला चुन लीजिए, जैसा आप अभी बता ही रहे थे, नींबू चुन लीजिए, बजाय कि मार्केट से एक विटामिन सी की टैबलेट लेने के। तो अगर आप उन्हें देना चाहते हैं तो आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो प्लांट बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ्स बनाते हैं और हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। तो अपने शरीर में इम्यूनिटी नेचुरल तरीके से एक्वायर कीजिए, बजाय कि केमिकल फॉर्म के। और अगर किसी को कोविड हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी बच्चे को या अगर माइल्ड है तो कोशिश कीजिए क्वारंटाइन रहिए और अच्छा खाकर अपने आप को दुरुस्त कीजिए। ईश्वर न करे माइल्ड टू मॉडरेट है तो जितनी मिनिमम मेडिसिन से आपकी गाड़ी पटरी पर आ सकती है, सुरक्षित रह सकते हैं, वो कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो तुरंत आप अपने नजदीक हॉस्पिटल जाएं, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लें, प्रॉपर डॉक्टर से मेडिसिन लें, और जैसी गाइडेड मेडिसिन है वैसी ही लें और उतनी ही लें। मॉनिटरिंग करते रहें अपनी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी। नमस्ते। राम राम जी।